हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में एक नया टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, बाकी पिछला वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में देखे, और आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो अब वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन थे। तो इलेक्ट्रॉन को खोज जो है वो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? तो जे थॉमसन ने खोज किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। ठीक है, और ये आवेश, चार्ज कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है इसका। किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद देखिए प्रोटॉन। प्रोटॉन को खोज किया था किसने? तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। कब किया था? ये किया था 1919 ईस्वी को किया था। ठीक है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो 1.6725 गुना 10⁻27 kg होता है। ठीक है, कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान? 1.6725 गुना 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन जो होता है वो आवेश में प्लस धनायन होता है। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश के साथ धनायन होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। उसके बाद एक देखिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने किया था। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था, और ये 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के जितना होता है। तो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.6748 गुना 10⁻27 kg होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का जो है कोई चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये था तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जाने, और भी चलिए डिटेल से हम लोग नीचे जानते हैं। देखिए, उसके बाद जान लीजिए कि भार, जो वेट होता है, उसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा भार जो होता है, वेट होता है, वो किसका होता है? वो होता है न्यूट्रॉन का भार होता है। क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो भार होता है वो किसका होता है? तो न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद आपका प्रोटॉन का होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भार किसका होता है? न्यूट्रॉन का। उसके बाद किसका? प्रोटॉन का। उसके बाद किसका? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब क्या होता है? भेदन क्षमता का मतलब होता है कि जब किसी भी पतली परत से तीनों को गुजारा जाता है तो उससे जो सबसे ज्यादा भेद करने की क्षमता होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद होता है किसका? प्रोटॉन का, और उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन का भेदन क्षमता। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के बारे में फिर से। तो इलेक्ट्रॉन, इसका खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि किसको कैथोड किरण कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, और इसका खोज जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? तो 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। ठीक है, ये होता है निरपेक्ष द्रव्यमान होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है वो रिलेटिव मास इक्वल टू कितना होता है? 0.00054 AMU। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, कि आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या नेगेटिव होता है, जिसमें इसका मान कितना होता है? वो होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। 19 क्या कूलम होता है, लेकिन ये माइनस में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेता है। ठीक है, इसीलिए इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा? तो -16 गुना 10⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। उसके बाद जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में 1/1837 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है? तो होता है 1/1837 या फिर 1/1840 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। अभी जस्ट बताई कि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होता है वो कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा हमेशा जो है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक,
देखिए उसके बाद होता है कि AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई। उसके बाद जान लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है। तो कार्बन 12 कार्बन 12 या C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि एक एटॉमिक मास यूनिट कहते किसको हैं, तो C12 या कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को, जो किसी भी द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है तो उसके 12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एक AMU कहते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसमें से ये 12वां भाग किसका होगा, तो कार्बन 12 C12 के द्रव्यमान का। ठीक, इसे हम लोग U से भी व्यक्त किया जा सकता है, इसे हम लोग U से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे U से भी व्यक्त किया जा सकता है, किसको, तो कार्बन C12 को, कार्बन 12 को। उसका देखिए एक AMU एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितना होता है, वो होता है 1.66 गुना 10 पर पावर 27 kg होता है। कितना होता है, 1.66 गुना 10 पर पावर 27 kg होता है क्या, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर। ठीक, उसके बाद देखिए प्रोटॉन क्या होता है, तो इसे एनोड किरण कहते हैं, प्रोटॉन को एनोड किरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो एनोड मतलब क्या होता है, देखिए बहुत से बच्चे क्या करता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि एनोड का मतलब नेगेटिव समझ लेता है और कैथोड का मतलब पॉजिटिव समझ लेता है, तो ये नहीं होगा। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव और कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैथोड होता है, और प्रोटॉन एनोड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन जो है वो एनोड किरण भी इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन को। इसका खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, लेकिन इसका नाम रखा था किसने, रदरफोर्ड ने रखा था। प्रोटॉन का नाम रखा था रदरफोर्ड ने और खोज किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, उसके बाद इसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, तो वो होता है 1.0072 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद देखिए निरपेक्ष द्रव्यमान, तो निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.6725 गुना 10 पर पावर -27 kg होता है। ठीक है, निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, तो 1.6725 गुना 10 पर पावर -27 kg होता है। उसके बाद प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो देखिए प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों का सेम होता है, बट अंतर यहाँ पे होता है कि प्रोटॉन प्लस साइन लेता है और इलेक्ट्रॉन माइनस साइन लेता है। तो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा क्या, प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होता है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा होता है वो समान होता है। वही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो आवेश की मात्रा होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, कूलम ही होता है। क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश की मात्रा जो है वो समान होता है, दोनों का कूलम होता है। किंतु उनकी प्रकृति जो है विपरीत होता है, लेकिन उनकी जो प्रकृति होता है, नेचर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। उसके बाद देखिए कि जो न्यूट्रॉन क्या है, तो इसकी खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना पॉजिटिव आवेश होता है और ना नेगेटिव आवेश होता है। इसी कारण इसका खोज में अधिक समय लगा था, इसीलिए इस पर कोई आवेश नहीं पाने के कारण क्या हुआ, इस न्यूट्रॉन को खोजने में ज्यादा समय लग गया था। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि न्यूट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान जो है वो होता है 1.6748 गुना 10 पर पावर -27 kg होता है। कितना होता है न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, 1.6748 गुना 10 पर पावर -27 kg होता है। ठीक है, उसके बाद जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का वो कितना होता है, वो होता है 1.0086 AMU होता है। ठीक है, उसके बाद आवेश जो होता है न्यूट्रॉन का वो क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का आवेश जो है वो 0 होता है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन का जितना होता है उतना होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों का लगभग बराबर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है न्यूट्रिन। न्यूट्रिन क्या होता है? तो इसकी खोज जो है पाउली ने किया था। न्यूट्रिन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रिन की खोज किया था पाउली ने। पाउली नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिन की खोज किया था। ठीक, इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों शून्य होता है। न्यूट्रिन का जो द्रव्यमान और आवेश होता है वो कितना होता है? वो दोनों शून्य होता है। ठीक है, मोसोन की खोज यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और एक होता है मोसोन। क्या होता है? मोसोन। इसका खोज किसने किया था? यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और एक होता है बोसोन। तो बोसोन का खोज किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। बोसोन का खोज किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। ठीक, तो चलिए उसके बाद जान लीजिए पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन क्या होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण, एंटी पार्टिकल्स होता है। इलेक्ट्रॉन का ही एक प्रतिकरण, एंटी पार्टिकल्स होता है पोजिट्रॉन। ठीक है, और इसका खोज किया था किसने? तो पोजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। पोजिट्रॉन को किसने खोजा था? एंडरसन ने खोजा था। ठीक, उसके बाद पोजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो पोजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुना 10⁻³ kg होता है। ठीक है, पोजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻³ kg होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का होता था उतना द्रव्यमान पोजिट्रॉन का भी होता है। ठीक है, उसके बाद आवेश में भी देखिए यही होता है। आवेश में इसमें सिर्फ क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव में होता है, +1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है पोजिट्रॉन का आवेश। मतलब प्रोटॉन और पोजिट्रॉन दोनों का जो आवेश होता है वो समान होता है। फिर जब दो प्रतिकण या दो एंटी पार्टिकल्स दूसरे की ओर गति करता है तो एक दूसरे को नष्ट कर देता है। ठीक है, कि अगर दो प्रतिकण एक दूसरे की ओर गति करने लगेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को नष्ट कर देगा। तो यही होता है पोजिट्रॉन में। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।